हर्षा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हमारे सामने है चारो। ओके। लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी चारो रीडिंग। ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या और कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। हमें 3 कार्ड्स मिले हैं, ये हैं 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है। शुरुआत में हमने 6 कार्ड्स लिए हैं, देखते हैं और हमें कार्ड्स मिलते हैं क्या। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसिस। ठीक है। फिर हमें मिला यहाँ पे द हर्मिट यानी कि वर्गो कन्या राशि। ठीक है। और हमें मिला है यहाँ पे जो कि है 9 ऑफ वांड्स एरीज लियो साजिस। ओके। और हमें मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है। एंड है यहाँ पे द वर्ल्ड और है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है। तो शुरुआत में तो ये 6 कार्ड्स में मिल चुके हैं। देखो, बात अगर हम करते हैं यहाँ पे इनके दिल की, तो हमें पहला कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स। ओके। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस जगह पे आके अटकते हैं कि आखिर वो आपसे बात करे तो कैसे करे। ठीक है। देखो, ये आपको कन्विंस करने के मूड में है। ठीक है। मतलब जो वो चाहते हैं वो आपसे मनवा सकते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो या वो सही है या गलत। ठीक है। तो अपने आप फैसला करके आप इनका जवाब दे सकते हो। देखो, दूसरी बात ये कि आपकी फिक्र ये बहुत ज्यादा करते हैं, तो किसी भी तरीके से ये आपको हर्ट तो नहीं करना चाहते, ना ही आपके ईगो को ये हर्ट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि भाई कहीं ना कहीं ये आपको एक लेसन सिखाना चाहते हैं। ठीक है। कि कोई और कम से कम आपके ईगो को या फिर आपके अहम को ठेस ना पहुंचाए। ओके। और वही बात है यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जानबूझ के ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये पर्सन बार बार आपको तंग कर रहा है, तो उसके पीछे की रीजन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे इस पर्सन का शायद दिल टूटा है, या फिर ये पर्सन इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि चलो भाई इसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये इस वजह से आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है। प्लस अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, तो उस व्यक्ति का ख्याल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देखो, इस व्यक्ति का कहना यह है कि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको घटने से हम नहीं रोक सकते। ठीक है। जैसे कैलामिटीज हो गई, जो नेचुरल डिजास्टर हो गया, वो होता है, बट ऐसे में हम कोई ना कोई रिलीफ जरूर पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में है, वो आपके जहन से जा नहीं रही हैं, तो ये सिंपल कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी बातें होती है जिनको आपके जहन से मिटाना ही आपके लिए सही होता है। ठीक है। यहाँ पे बात है द वर्ल्ड की। देखो, हर व्यक्ति के लिए अपनी जो दुनिया है वो बेस्ट होती है। ठीक है। उसके बावजूद कई चीजें ऐसी होती हैं जो उसके इस चीज को भ्रम भी बना सकती है ना। तो बेस्ट यही होगा कि भाई जहां पे हम सुकून से रहें, उसी चीज को हम हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया मान सकते हैं। ठीक है। इनका देखो ये कहना है कि भाई जब भी आपको एक मौका मिलता है, बस आपको उस मौके को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। ये पर्सन जो है वो अपने भूतकाल से इस तरीके से डरता है कि कहीं ना कहीं वो अपने गलतियों को दोबारा कमिट करने से डरता है। मतलब वापस से अपनी जिंदगी में वही गलतियां बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है। और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सीख या तो पा चुका है या तो पाना चाहता है, यानी कि आपको देना चाहता है। ठीक है। देखिए, इसको पता है कि ये कोई साधारण काम नहीं है और इसमें समय लगने वाला है, इसलिए हमें पे कार्ड मिला है जो कि है द हर्मिट। ठीक है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पर्सन जो है वो अच्छी तरीके से गाइडेंस कर रहा है। ठीक है। मतलब कि भाई किसी से मिलना है, कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, अगर कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी है तो क्यों प्लान करनी है, ये सारी जो जवाब है इसके आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली आप कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, अगर आप किसी चीज को समझने के लिए रेडी हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स। तो हाँ, एक चीज तो उनको पता है कि कुछ रास्ते जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाले।
ठीक है। ऐसे में उन रास्तों को लेके जो हमारा परसेप्शन है वो बदलना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साथ वो कह रहे कि भाई आपका जब मन करे तब आप आके इनसे मिल सकते हो और फिर बात कर सकते हो। ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए जिंदगी बहुत ही अलग मायने रखती है। ठीक है। और अगर आप इस बात को मानते हो समझते हो तो ये पर्सन आपसे वो कोशिश करना चाहता है कि आपकी जो पावर है उनके पास भी पहुंचे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे तीन और कार्ड्स निकालना चाहें, ठीक है, सो ये मिला है फर्स्ट, ये मिला है सेकंड और ये मिला है थर्ड। ठीक है। तीन जो कार्ड है देखो यहाँ पे वो है द लवर्स, ओके, यानी कि जेमिनी मिथुन राशि। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, मेष धनु राशि, और यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। देखो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये पर्सन सोल्यूशन आने के बहुत करीब है, जो कि है एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो मेरी ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो हालात को समझते हुए हम हमारा जवाब ला सकते हैं या फिर पा सकते हैं, लेकिन हाँ उससे एक बवंडर भी उठने वाला है। मतलब मे बी काफी लोगों ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने मच्योर बनोगे या फिर आप सडनली अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे या फिर हाँ आपको अपनी फिक्र होने लगेगी। ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो बस पुराने ओल्ड फैशन की तरह ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो हालांकि यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को पता है कि भाई कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है। और ये पर्सन जो है वो यहाँ पे आपको अपरेज दे रहा है कि भाई जो भी आपको करना है आप सोच समझ के कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा समय मिलता है अपने दिल की बातों को सच करने के लिए। साथ में यहाँ पे है द लवर्स। तो देखो इस पर्सन ने अगर आपसे वादा किया था तो ये बार बार उसी वादे को करेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप यूं कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो या तो हारना नहीं जानता या फिर इस पर्सन को पीछे कैसे हटे ये नहीं पता। ठीक है। इसलिए आपसे सिंपल कह रहा है कि भाई अगर मैं ऐसी चीज कर रहा हूं तो मेरे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें आप भी शामिल हो, इस बात को आप कभी भी नहीं भूलना। ठीक है। कि आपको बस सिंपल कहना चाहते हैं कि भाई आपके इम्पोर्टेंस इनके लिए बहुत ज्यादा है और ये 100% आपको बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है। और आपको चोट पहुंचे उससे पहले ही वो चोट वो खुद पे लेना पसंद करेंगे। ठीक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई शायद आप इनसे दोबारा ना मिले। ठीक है। मतलब जो भी कहना है वो आपको कहना है, अगर आपको लगा कि नहीं अब मुझे इनसे कुछ नहीं कहना तो ये पर्सन भी खुद आपको किसी भी तरीके से हताश नहीं देखना चाहता, ना ही आपको इनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस पर्सन ने एकदम से शांत होना चाहिए या फिर अपनी एक अलग जिंदगी जीनी चाहिए तो भी आप डायरेक्टली आगे आ सकते हो और आपसे उस तरह का ऑर्डर पाना इसके लिए काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है। सो फिलहाल के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।